वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सीबीएसई क्लास 6 हिंदी ग्रामर, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो ये सिर्फ सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, हिंदी मीडियम के भी छात्र हिंदी व्याकरण में इन्हीं सब प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि उनके भी सिलेबस में यही सब हिंदी व्याकरण के जो है अंश होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में। तो मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। भाषा शब्द भास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाषा की परिभाषा क्या है। तो मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे ही भाषा कहते हैं। या फिर दूसरा डिफिनेशन, दूसरा परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। यह है भाषा की परिभाषा, यानी भाषा किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो आइए इन दोनों का डिफिनेशन देखते हैं। तो जैसा कि पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या हुआ और लिखित भाषा क्या हुआ। तो लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी अगर हम लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या है? तो मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, इस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जिसको हम लोग लिख कर प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा हुआ, और जिसके द्वारा हम बोलकर प्रकट करते हैं अपने विचारों को उसे कहते हैं मौखिक भाषा। तो ये थे भाषा के बारे में कुछ बातें। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक है लिपि। लिपि क्या है? भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। यानी किसी भी भाषा की लिखने की जो विधि होती है वही लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। यानी हिंदी हम लोग लिखते हैं उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि रोमन, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। कुछ प्रसिद्ध भाषाएं एवं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं इस चार्ट में दिया हुआ है किस भाषा की लिपि कौन सी है। तो जैसा कि आप लोग सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, हिंदी, संस्कृत और मराठी, ये तीनों जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। दूसरा है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। तीसरा है उर्दू फारसी। उर्दू फारसी भाषा की लिपि क्या है? फारसी। चौथा है अरबी भाषा। अरबी भाषा की लिपि क्या है? अरबी। पांचवा है बंगला भाषा। बंगला भाषा की लिपि क्या है? बंगला। अगला है रूसी भाषा। रूसी भाषा की लिपि क्या है? रूसी। अगला है अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश। ये सभी भाषाओं की लिपि क्या है?
रोमन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की प्रमुख लिपियाँ। आप लोग याद रखेंगे कि हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो है देवनागरी। हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन में। आइए अगला देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार अब भारत में निम्नलिखित 22 भाषाएं प्रचलित है, यानी कि भारतीय संविधान में इन 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यानी हिंदी का जन्म किससे हुआ है, तो संस्कृत से हुआ है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार की गई है। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है और भारत के अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी जो भाषा है उसकी भी 5 उपभाषाएं हैं। तो उपभाषा कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 1 नंबर में उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जो कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, मारवाड़ी और मेवाती, यानी कि इन सभी जगहों की ये बोली है। पूर्वी हिंदी की ये बोली है। दूसरा है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी की जो बोली है वो है मालवी। तीसरा है पहाड़ी हिंदी, जो कि पहाड़ी अंचलों में बोली जाती है, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। चौथा है पश्चिमी हिंदी, जो कि खड़ी बोली या हरियाणवी लैंग्वेज है। पांचवा है बिहारी हिंदी, जिसमें कि बोली है प्रमुख कन्नौजी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आइए देखते हैं क्या है। तो नीचे में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन है। अभी तक आप लोगों को मैंने बताया भाषा के बारे में, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया लिपि के बारे में। अब जो है तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बोली। बोली क्या है, तो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है, यानी कि किसी लोकल, यानी 1 गांव, 2 गांव या 10 गांव, माने एक क्षेत्रीय में लेवल पे जो भाषाओं का प्रयोग लोग आपस में बोलचाल के लिए करते हैं, उसे ही हम लोग साधारण रूप से बोली कहते हैं। व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। तो यह है व्याकरण का डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा। तो व्याकरण किसे कहते हैं, तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो ये आज मैंने आप लोगों को भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन आप लोगों से किया, जो कि हिंदी व्याकरण की सबसे प्रमुख चीज़ें हैं। और हिंदी व्याकरण के लगभग क्लास 6-7 के आप लोगों को सिलेबस में भाषा का ये व्याकरण बोली देखने को मिलेगी, चाहे वो हिंदी मीडियम बोर्ड हो किसी भी राज्य का, या फिर CBSE बोर्ड हो, तो उसमें आप लोगों को हिंदी विषय में ये ज़रूरी पोर्शन देखने को मिलेगा। तो आइए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ क्वेश्चन भी डिस्कशन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है,
भाषा कहते हैं। तो भाषा कहते हैं किसे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर भावों के आदान प्रदान के साधन को। दूसरा क्वेश्चन है लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर है तीसरा ऑप्शन है भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो जो भाषा बोलकर कही जाती है उस भाषा को, तीसरा ऑप्शन आंसर है, मौखिक भाषा कहते हैं। चौथा है क्वेश्चन, लिखित भाषा का अर्थ है। तो लिखित भाषा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 है विचारों को बोलकर लिखना। पहला ऑप्शन है लिपि को समझना, दूसरा ऑप्शन है विचारों का लिखित रूप, तीसरा ऑप्शन है किसी के समक्ष लिखकर विचार देना, चौथा है विचारों को बोलकर लिखना। तो लिखित भाषा का अर्थ होता है विचारों का लिखित रूप। 2 नंबर इसका आंसर है। 5वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा से। 6ठा क्वेश्चन है संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर है तीसरा, यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 7वां नंबर क्वेश्चन है हिंदी भाषा की डैश उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी भाषा की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो यहाँ पे आंसर है आप लोगों का 3 नंबर 5 उपभाषाएं हिंदी भाषा की। 8वां क्वेश्चन है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है तीसरा नंबर बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाती है? तो भाषा के लिखित रूप के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन है, उसे लिपि कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है भाषा का उद्गम हुआ विचारों के आधार पर, लिपि के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर। तो यहाँ पे आंसर होगा ध्वनियों के आधार पर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो इस लेसन में मैंने आप लोगों को भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।